अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएलसी के बारे में समझेंगे कि पीएलसी होती क्या है, इंडस्ट्री में इसकी क्या एप्लीकेशन होती है और इसकी हार्ड वायरिंग हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीएलसी के मतलब समझा दूं। ये बेसिकली एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, यानी कि पीएलसी एक कंट्रोलर है जिसमें हम प्रोग्राम जो है डाउनलोड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और लॉजिक। और ये लॉजिक कहाँ से आती है? लॉजिक आती है जो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है इंडस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, आप पेपर इंडस्ट्री में हैं, आप फर्टिलाइजर साइड हैं या फिर आप अगर स्टील साइड हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसकी जो लॉजिक है उसके थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करते हैं अपने पीएलसी में। तो इसलिए हम इसको पीएलसी कहते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर 3 डिफरेंट ब्रांड्स की पीएलसीज दिख रही होंगी, मित्सुबिशी, सीमेंस और डेल्टा। ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इनके अलावा और भी ब्रांड्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ इसके ब्लॉक डायग्राम के हवाले से, तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले हम सीपीयू को देखते हैं। यानी पीएलसी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद इसका इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में हमारे पास जो इनपुट फील्ड की जो चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट होते हैं। ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने इनपुट मॉड्यूल में पीएलसी के, और आउटपुट मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है। इसके बाद हमारी मेमरी है। मेमरी वहाँ यानी जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं, अपने प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं पीएलसी में। इस तरह पावर सप्लाई हमारे पास एक है। पावर सप्लाई का मतलब क्या है? ये 24 वोल्ट आउटपुट दे रही है आपको। यानी कि अगर आपका पीएलसी जो है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेशन उसका जो है वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, तो हम एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाएंगे। कुछ पीएलसीज होती हैं 220 वोल्ट्स ऑपरेटेड होती हैं, कुछ 24 वोल्ट डीसी, तो उसके लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इस तरह हमारे पास एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है। प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास? प्रोग्रामिंग डिवाइस में हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा पीसी इंटरफेस हो सकता है, या फिर हमारा कोई कंप्यूटर हो सकता है जिसके थ्रू मैं अपने पीएलसी को प्रोग्राम कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पर आईओस की बात करूँ, जो हमारे पास फील्ड की डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट, लेकिन डिजिटल, अभी मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, तो इनपुट मॉड्यूल पे मैं कौन कौन से ऐसी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं अपने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि एनपीएन या पीएनपी टाइप हो सकते हैं। किसी लिमिट स्विच को कनेक्ट कर सकता हूँ, एनओएनसी टाइप पुश बटन्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, इमरजेंसी टाइप पुश बटन हो सकता है, या फिर कोई सिलेक्टर स्विच हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट इनपुट्स, यानी जो कुछ सेंसर्स और कुछ बटन्स हैं, या मैं अपने इनपुट साइड पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इनपुट साइड पे हमेशा मेरे पास सेंसर्स या फिर पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, इस तरह की चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। अब आउटपुट साइड की बात करूं, डिजिटल आउटपुट साइड जो डिजिटल है मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास हम रिले कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, सोलेनॉइड वेल्व्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेल्व्स हैं हमारे पास। इसकी कॉइल जो है वो 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है, या फिर आपके पास 24 वोल्ट जो है डीसी हो सकती है, या 220 वोल्ट एसी भी हो सकती है। लैंप कनेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये तो अभी हमने डिजिटल की बात करी है। हमारे पास एनालॉग आईओस में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एनालॉग आईओस हैं, वही ब्लॉक डायग्राम सेम है। इसमें हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, लेकिन दिस टाइम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स जो है हमारे पास वो एनालॉग के हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर जो है इंडस्ट्री में, आपके पास किसी भी इंडस्ट्री में आप चाहे वर्क करते हो या इन फ्यूचर अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं, तो आपके पास जो एनालॉग इनपुट जो होगा वो इन्हीं चीज़ों में से चीज़ें हो सकती हैं। सेंसर्स हैं हमारे पास, लेवल सेंसर हो सकते हैं, ऐसे आपको लेवल सेंसर दिख रहा है, आरटीडी है आपके पास, पोजीशन सेंसर है आपके पास। ठीक है। आपके पास जो है एक लेवल ट्रांसमीटर हो सकता है जो आपके किसी टैंक का लेवल बता रहा हो। आपकी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कोई मेन टैंक है तो उसका लेवल आपको लेवल ट्रांसमीटर बताएगा। ठीक है। इस तरह आपके पास जो है रेडार टाइप सेंसर्स हो सकते हैं जो आपको किसी भी चीज़ का लेवल या फिर किसी भी चीज़ की पोजीशन भी बता सकते हैं। आपके पास जो इनपुट मॉड्यूल्स पे जो सेंसर्स कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली 2 डिफरेंट तरह के सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने आउटपुट पे। फॉर एग्जांपल हम इस आरटीडी को देखते हैं, तो ये आरटीडी जो है फॉर एग्जांपल हमें जो है क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन अगर हम किसी भी एक इनपुट सेंसर को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रांसमीटर को देखते हैं, तो ये हमें 0 to 10 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। या 4 to 20 मिली एम्पेयर्स। ये 2 डिफरेंट तरह के सिग्नल हमें कोई भी एनालॉग सेंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। 0 to 10 वोल्ट डीसी या 4 to 20 मिली एम्पेयर्स डीसी, ये दोनों जो है डीसी जो है सिग्नल्स होते हैं, ये फिर हमारे पास इनपुट मॉड्यूल पे जाता है, और फिर इनपुट मॉड्यूल के बाद ये हमारे पास सीपीयू में जा रहा होता है। लेकिन सीपीयू जो है हमारा वो, क्योंकि वो डिजिटल होता है सारा,
जो हमारे पास जितने भी सीपीयूज होते हैं वो डिजिटल लैंग्वेज को समझते हैं, यानी बाइनरी लैंग्वेज को, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। लेकिन हमारे पास जो इनपुट चैनल पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 to 10 वोल्ट्स आ रही है या तो 4 to 20 मिली एम्पियर्स आ रही है। तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो इनपुट चैनल्स के अंदर हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बिल्ट इन होता है। वो क्या करता है, वो इस एनालॉग वैल्यू को स्केल डाउन करता है डिजिटल में, और उसके बाद इसकी स्केलिंग के बाद वो हमारे सीपीयू तक इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब सीपीयू इस चीज़ को रिसीव करता है, इस बाइनरी नंबर को, 0 और 1 की लैंग्वेज को, फिर वो क्या करता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग इसमें हुई हुई होती है, जो लॉजिक्स होती हैं हमारी, उनके बेसिस आपका जो है सिग्नल जनरेट करता है। अब सिग्नल जो जनरेट हो रहा है वो 0-1 की लैंग्वेज में, यानी बाइनरी साइड पे जा रहा है। आपका जो आउटपुट मॉड्यूल होता है वहाँ पर हमारे पास क्या कनेक्ट होता है, बिल्ट इन। यहाँ पर हमारे पास एडीसी था, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पे हमारे पास डैक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल सीपीयू से आ रहा है वो डिजिटल है, अब आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट मॉड्यूल, क्योंकि आउटपुट मॉड्यूल पे भी 0 to 10 वोल्ट्स या फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल रिसीव होना है, लेकिन आउटपुट को मिल के आ रहा है वो 0 और 1 मिल रहा है, यानी डिजिटल। तो अब आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग इनपुट में एनालॉग सिग्नल में जो है चेंज करेगा, और वो एनालॉग सिग्नल क्या होगा, वो 0 to 10 वोल्ट्स हो सकता है या 4 to 20 मिली एम्पेयर्स भी हो सकता है। अब एनालॉग आउटपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्वो वैल्व कनेक्ट हो सकता है, सर्वो मोटर हो सकती है, हमारे पास कोई वीएफडी कनेक्ट हो सकती है। वीएफडी किस तरह कनेक्ट होती है, क्योंकि वीएफडी को मैंने 3 फेज इनपुट दे दिया और 3 फेज जो आउटपुट हम ले रहे हैं इसके आगे हमारे पास एक मोटर कनेक्ट है। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल जो है मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखी है 0 और मैक्सिमम रखी है 100। तो अब 0 से लेके 100 तक की जो फ्रीक्वेंसी जो वेरी होगी वो कहाँ से वेरी होगी, मैं अपनी वीएफडी के एनालॉग इनपुट चैनल पर, जिसका जो चैनल होगा एनालॉग का AVI एनालॉग वोल्टेज इनपुट, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने आउटपुट का 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पर कनेक्ट करूँगा वायरिंग के थ्रू, हार्ड वायरिंग के थ्रू। तो जब मेरा चैनल आउटपुट साइड पर 0 to 10 वोल्ट वेरी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 0 to 10 वोल्ट सिग्नल मेरे पास 0 to 100 फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 0 to 100 हर्ट्ज वो वेरी होगी। तो लॉजिक के थ्रू फॉर एग्जांपल मेरे पास लेवल अगर ज़्यादा हो तो मेरी मोटर की स्पीड ज़्यादा चले, ठीक है, अगर मेरे पास लेवल कम आ रहा हो तो मेरी मोटर की स्पीड भी डिक्रीज हो, या वाइस वर्सा, इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये हमारे पास एनालॉग फील्ड डायोड्स थी जो हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद यहाँ पर एक आपको फिजिकल पीएलसी दिख रही है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ डिजिटल इनपुट्स हैं, कुछ डिजिटल आउटपुट्स हैं। इस तरह एनालॉग इनपुट और आउटपुट, इनकी वायरिंग्स यहाँ पर करनी है। ये COM1 का एक पोर्ट आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो पीएलसीज़ के बारे में अभी उन्होंने स्टार्ट किया स्टडी करना, या बिल्कुल फ्रेशर्स हैं वो, यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट हैं, तो उनको थोड़ा और आइडिया हो जाए, रिवाइज हो जाए एटलीस्ट उनका। यहाँ पर COM1 का जो पोर्ट है ये हमारी पीएलसी की प्रोग्रामिंग पोर्ट है, यानी अगर मुझे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने पीएलसी को प्रोग्राम करना है तो मैं यहाँ पर उसकी जो है कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर जो पोर्ट है यहाँ पर मैं अपने प्रोग्रामिंग केबल के पोर्ट को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो एक स्टॉप और रन मोड के बीच एक डिप स्विच है। अभी ये डिप स्विच स्टॉप मोड पर है। जब भी मैं अपनी पीएलसी को प्रोग्राम करूँगा मेरा ये डिप स्विच जो है स्टॉप मोड पर होना चाहिए, और वंस आफ्टर डाउनलोडिंग द प्रोग्राम इनटू माय पीएलसी आई हैव टू टर्न दिस स्टॉप फ्रॉम रन साइड। ठीक है, यहाँ से स्टॉप साइड से मैं इसको रन साइड पे कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर इसकी पावर की इनेबल की जो है इंडिकेशंस आ रही होगी, रन की इंडिकेशंस है। अगर कोई एरर अकर होता है या मैल फंक्शनिंग होती है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा एरर के लिए। इस तरह ये इनपुट्स के हैं और यहाँ पे आउटपुट के सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, बिफोर पीएलसी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि पीएलसी से पहले क्या था हमारे पास। जैसे अगर पीएलसी नहीं थी तो उससे पहले क्या था, तो उससे पहले हमारे पास आरएलसी सर्किट हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे पास किसी भी एक ऑपरेशन को या किसी प्रोसेस को कैरी ऑन या प्रोसीड कराने के लिए बहुत ज़्यादा सर्किटरी हमारे पास जो है दरकार होती थी। अगर आप देखें कितना ज़्यादा जो है, इसको देखने में ये लग रहा है काफ़ी लेंदी सिस्टम है, सर्किटरी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्कैटर्ड है। अगर मुझे अपने कोई यहाँ पर अगर आप इमेजिन करें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ट्रेस आउट करना या उसकी ट्रबल शूटिंग कितनी ज़्यादा जो है मुश्किल हो सकती है। चाहे आप यहाँ पर देख लें अपने लेफ्ट साइड पे जो आपके पास सर्किटरी है, या फिर राइट साइड ऑफ द पैनल आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर किसी भी ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। या अगर आपको अपने प्रोसेस में कोई चेंजिंग लानी है तो फिर आप उस चेंजिंग करने के लिए या उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो आपके रिलेज या फिर आपके कॉन्टेक्टर्स जो भी हैं XYZ। इसके बाद जब हमारे पास पीएलसी आई तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज हो चुका है। अगर आप देखें
यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अगर आप पिछले वाले सर्किटरी को देखें, फॉर एग्जांपल सेम प्रोसेस है किसी भी एप्लीकेशन का, यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। कॉस्ट की मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होगा, स्पेशली यहाँ पर आपका रिडेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है ये। और यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट अगर होता है तो आपको उसकी ट्रबल शूटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपके लिए। या अगर आपको कोई अपने प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करना है तो आप सिंपली अपने प्रोग्रामिंग साइट पर जाके अपने उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एनालॉग इनपुट का जो चैनल है वो काम नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग साइट पर जाके उस एनालॉग इनपुट की जो है उसकी चैनल को चेंज करूँगा और यहाँ पर हार्ड वायरिंग में उसकी चैनल को चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता तो मुझे पूरे सिस्टम को चेंज करना होता, और क्योंकि हर एक सिस्टम जो है फीडबैक के थ्रू चल रहा होता है इस पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी आसानी होगी जिनको इंडस्ट्री का इतना ओवरव्यू नहीं है, या अगर जिनको है भी तो उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर एक SMPS पावर सप्लाई लगी है। पावर सप्लाई जो है यहाँ पर मेरी PLC और उसके जो एक्सटेंशन मॉड्यूल्स हैं उनको इनेबल कर रही है, पावर्ड अप कर रही है। इसकी जो डिजिटल आउटपुट्स या एनालॉग आउटपुट्स हैं, यहाँ से इसके अगर मैं यहाँ पे डिजिटल आउटपुट्स आपको दिखा सकूँ तो जो डिजिटल आउटपुट से जो वायरिंग जा रही है वो सीधा मेरे पास कंट्रोल रिलेज में जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रिलेज 24 वोल्ट ऑपरेटेड इनकी कॉइल है तो यहाँ से जो है इनके DO से जो है PLC के DO चैनल से 24 वोल्ट का सिग्नल जाएगा और यहाँ पर इस रिले को ऑन कराएगा। तो अब आगे जो है इसका सिस्टम शो नहीं हो रहा कि कौन सी कंट्रोलिंग किस रिले से क्या हो रहा है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पर ये PLCs हैं और वही आउटपुट चैनल जो इसके नीचे है, यहाँ से जो वायरिंग जा रही है सीधा कंट्रोल रिलेज में जा रही है, और ये रिले की कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, आपके आउटपुट साइड से, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की जाए PLC की, तो यहाँ पर हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो है आपका लैडर लॉजिक है, LD, ठीक है। सिक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट्स हैं यहाँ पे, यानी SFC जिसको कहते हैं हम। यहाँ पे FBD है आपके पास, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे उनको मेंशन किया है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, जैसे लैडर लॉजिक या फिर FBDs इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, तो आपको समझना लाजमी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक लैडर लॉजिक का एक रंग मैंने बनाया। रंग क्या होता है, एक सिंपल लाइन को हम रंग कहते हैं जो हमारे प्रोग्राम में होता है। यहाँ पर एक मैंने इनपुट लिया है X0 और एक आउटपुट लिया है Y0। इनपुट पे मैंने X0 पे एक पुश बटन लगा लिया है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैं कंबाइन करके दिखा रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। वंस आई प्रेस X0, अगर मैं इस X0 बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये जो है NC बन जाएगा जो अभी NO है। NC बनने के बाद यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई कहाँ जाएंगी, मेरे कॉइल पे जाएंगी Y0 पे, या फिर कोई लैंप हो सकता है जैसे इंडिकेशन लैंप है Y0, इस तरह से। अगली जो है स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी ने आकर इसको प्रेस करा और X0 जो है NC हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, और इसने क्या किया है, इस आपकी लाइट को जो आपका लैंप है उसको ऑन कर दिया। तो इस तरह की छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं, इसकी वीडियोस मैंने अपने और भी लेक्चर्स में बनाई है। टाइमर हैं, काउंटर्स हैं, उस तरह से एनालॉग प्रोग्रामिंग भी मैंने बनाई है। आप इस चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ इसमें। और अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग इतना ही है। इंशाल्लाह मैं सीमेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा और उसके एनालॉग इनपुट आउटपुट चैनल्स पे भी बनाऊंगा। ड्राइव्स पे भी डिफरेंट ड्राइव्स हैं सीमेंस डेल्टा की, उन पे